ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुबह का नमस्कार। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर IT persons and employees working in any office, either in government or private or anywhere, to check their mail regularly. And when we open our email, what we usually think, I mean, our mindset is कि कुछ काम का आया होगा, समथिंग वी हैव टू रिप्लाई, समथिंग वी हैव टू कंसीडर, समथिंग मतलब कुछ ऐसा होगा जिसमें मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ काम होगा या कुछ चीज़ें। तो एक बहुत ही नए तरीके का स्कैम मैं आपको दिखाता हूँ, जो जिसे कहते हैं कि साइबर क्राइम की दुनिया में ये बिल्कुल नया है। और इसमें पढ़े लिखे अच्छे खासे ऑफिसेस में काम करने वाले IT के बंदों के फंसने की एक मतलब हाई रिस्क जोन है ये उनके लिए, क्योंकि हमारा क्या होता है कि माइंड इतना बिजी होता है आज के टाइम पे, और जो हमारा माइंड बिजी होता है ना, ये उसी का फ़ायदा उठाते हैं अब साइबर क्रिमिनल्स। ये आपको ऐसे मेल फ्रेम कर रहे हैं या ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं जो बिल्कुल आपके माइंडसेट को ये टारगेट करे। ये एक या दो लोगों को नहीं भेजते हैं, ये भेजते हैं 1 लाख 1 करोड़ लोगों को। और इनका टारगेट ये नहीं होता कि 1 करोड़ लोग उसमें फंसें, इनका टारगेट होता है 10 लोग फंसें, 20 लोग फंसें, और वो होता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले अपना जीमेल ओपन करता हूँ, बिकॉज़ कि कुछ आया हो गया हो, कहाँ से क्या है क्या नहीं, एक बार चेक करता हूँ। जब मैंने कुछ दिन पहले, ये 26 जैन का है, 26 जनवरी का मेल है। अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था बीच में, बट मैंने मेल डिलीट नहीं किया था कि मैं बनाऊँगा। मैंने 26 जनवरी को सुबह, हॉलीडे होता है बट उठ के आपको मेल चेक करना होता है कि कुछ काम की चीज़ ना आई हो, तो सुबह उठते ही मुझे एक मेल बॉक्स में अपने मेल मिली, और इधर ये लिखा था बा गैमज हेलर्ट। मैं नाम एक बार में तो नहीं सही से पढ़ पाया, अभी कई बार पढ़ लिया इसलिए अब पढ़ पा रहा हूँ। तो ये अबागैमज हेलर्ट जो भी हैं, ही आर शी इज़ अननोन टू मी, मुझे नहीं पता, बट सब्जेक्ट क्या था मेल का, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर दिस 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 समथिंग न्यूमेरिकल। तो पढ़ते ही एकदम से आया कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। मैंने कहा मैंने किससे ऑर्डर किया? ना मैंने स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, ना मैंने किसी और आई मीन ना कोई लोन लिया है, ना कोई ऑनलाइन परचेज किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो फर्स्ट थिंग क्लिक्स ऑन माई माइंड कि कहीं बच्चे के हाथ में मोबाइल रह गया हो, उसके से कुछ मिल गया, कुछ ऑर्डर क्लिक हो गया हो, वाइफ ने कुछ क्लिक किया हो, या कहीं से कुछ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। मैंने इस मेल को ओपन किया। अब मेल ओपन करने के लिए, बिकॉज आई एम साइबर सिक्योरिटी गाई, तो मुझे कुछ कुछ बेसिक चीज़ें तो पता हैं। बेसिक चीज़ें मीन्स दिस कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट लाइन कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर नंबर, दिस कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट लाइन। एक अगर ठीक जगह से मेल आ रही है तो ऐसा सब्जेक्ट लाइन नहीं होता। सब्जेक्ट लाइन कैसे होते हैं? जैसे अगर मैंने कहीं पेपर डाला तो रिजेक्शन नोटिफिकेशन, किसी कॉन्फ्रेंस का मेल है तो IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर कोई अटेंडेंस मांग रहा है तो अटेंडेंस फॉर द मंथ, ठीक है, सैलरी स्लिप, इनिशियल असेसमेंट कंप्लीट, लाइक दिस। So thank you for your order number is not a good subject line, and here it is not written order number, thank you for your order full stop, then this I think mobile number or something. Okay, so ignore it. Now I looked for the mail from where it comes. So it is written Cordell Branch 77 at the rate gmail.com. Now look, gmail.com is a personal email. It's not a email from a company. ठीक है। फिर मैंने टू मी चेक किया। टू 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 मी के अंदर की इंफॉर्मेशन में इट इज़ डायरेक्टली टू माई जीमेल, राइट? एवरीथिंग एल्स इज लुक्स गुड। ओके, सो ये मेरे पास आया हुआ है केवल और केवल 1-to-1 मैसेज भेजे गए हैं, ठीक है। 1-to-1 मैसेज इज अगेन अ सर्विस। आप एक साथ बल्क मैसेज भेज सकते हैं, बट इट विल लुक लाइक कि रेसिपिएंट को ऐसा लगेगा कि वो केवल 1-to-1 आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ये क्या लिखते हैं, थैंक्स फॉर रीचिंग टू अस, योर इंटरेस्ट इज ग्रेटली चेरिस्ड एंड वी आर हेयर टू एड यू प्रॉम्प्टली।
ये बड़े उत्तेजना के साथ हमें ऐड करना चाह रहे हैं, कहाँ ऐड करना चाह रहे हैं नहीं पता। फिर इन्होंने एक नंबर दिया। पॉसिबली अगर कोई हल्का फुल्का भी आईटी का जानकार या साइबर का जानकार होगा, साइबर तो नहीं कहूँगा, क्रिप्टोग्राफी का जानकार होगा, तो वो कहेगा कि दिस इज़ द हैश आईडी। उन्होंने हैश करके भेजा है, तो बहुत सिक्योर मैसेज है। नो, हालांकि इट लुक्स लाइक अ हैश आईडी, बट कोई भी ऐसे लिख सकता है। ये जनरेट हुआ हैश आईडी, ये तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट अ ब्लॉकचेन, दिस इज रैंडमली रिटेन नंबर। नाउ रिगार्ड्स, जो भी है ये आबाग अहमद हेलर्ट। ओके, इतने में आपका मैसेज खत्म हो जाता है। सो आबाग अहमद हेलर्ट किस कंपनी से हैं, कहाँ से हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, कंपनी की मेल आईडी नहीं है। ठीक है, ओके। This email is from Microsoft CMT. Email ID ends with cmt.org. Okay, CMT is Central Management Toolkit. So CMT. This is from Artha Enterprises. Okay, so okay, Artha Enterprises is known to me. No problem. It is from Gmail or anywhere else. So this this email is from IGI Global. Ends with @igiglobal.com. Look. सो अगर किसी कंपनी से या कहीं से मेल आता है तो वो उस कंपनी के डोमेन से आएगा। पहली चीज़ ये हमें क्लियर करके रखनी है। अगर कंपनी के डोमेन से ईमेल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये एक स्पैम है, फिशिंग है, आपको इसमें नहीं पड़ना है। what I am trying to show you is okay, Axis Bank transaction. So this is Axis Bank transaction something. It is from axisbank.com. Look here, axisbank.com. अगर axisbank.com से आ रहा है then it is confirmed that कि एक्सिस बैंक का लीगल ईमेल है। अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स ये कोई फ्रॉड ईमेल है। देखो, अगर ICICI बैंक में मेरा अकाउंट है तो कोई भी मेल आएगा तो वो ICICIbank.com से आएगा। अगर ICICIbank.com के डोमेन से नहीं आया तो ICICI बैंक के बारे में कोई भी बात कर रहा है वो फॉल्स ईमेल है, उस पर हमें ट्रस्ट नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने फिर क्या था, हाँ, एक बार को आपको ईमेल पाते ही थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी। आपका जो माइंड है कहीं और बिजी था, वो बिल्कुल अटेंटिव होगा और वो कहेगा कि मैंने किया क्या है, पहली चीज़। फिर आप तुरंत इसको क्लिक करना चाहेंगे। ठीक है, मैं भी क्लिक करना चाहूँगा कि है क्या। इतनी दूर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। 2 लाइनें इन्होंने लिखी हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो भी आप किसी साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। ठीक है, फिर आती है बारी अटैचमेंट की। आपने अटैचमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये आपको फाइल टाइप बताएगा। अगर फाइल टाइप में .pdf है, आप इसको क्लिक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, केवल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को नहीं क्लिक करना है। ठीक है, PDF फाइल को आपने क्लिक किया, ये आया। अब PDF फाइल को क्लिक करते ही इस पे आता है पेपल। पेपल हम सबको पता है एक थर्ड पार्टी है जो ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है। यहाँ लिखा इनवॉइस। ठीक है, नो हेडर ऑफ एनी कंपनी। आप किससे बात कर रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ whom you are talking to me, it's Zomato, Uber or Axis Bank or I mean anything else, Audible or anything. So there is no information. तो फर्स्ट अपीयरेंस में ही ये फॉल्स मेल डिक्लेयर हो गया फ्रॉम माई एंड। नेक्स्ट, इनवॉइस टू मेल ID। दैट मीन्स इस बंदे को ये भी नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है, हु एम आई, ही आर शी डजंट नो। ठीक है, मेल ID पे भेजना और इनवॉइस टू मेल ID लिखना इज़ वेरी सिंपल। वो किसी का भी मेल ID उठा सकता है और किसी को भी लिख सकता है कि मेल टू दिस। नेक्स्ट इज इनवॉइस नंबर, कुछ भी डाल दो, डेट कुछ भी डाल दो। फॉर्मेटिंग इज़ वेरी पुअर, पहले ही पता चल जाएगा कि किसी बहुत ही न्यू कमर ने फॉर्मेटिंग की। नेक्स्ट, टू हुम दिस, ये ना प्रॉपर इंग्लिश है और ना कोई तरीका है लिखने का। टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न, ये मेल ID 1 to 1 पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, वो तो एक फॉर्मेटिंग एरर। वी वांटेड टू एक्सप्रेस, अब जो एक चीज़ जो आपको परेशान कर सकती है,
वी वांटेड टू एक्सप्रेस आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर योर रिसेंट परचेज। आपने परचेज किया उसके लिए ग्रेटिट्यूड। योर सपोर्ट हेल्प अस मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड वी आर ऑनर्ड टू बी योर चॉइस। ये इन्होंने लिखा, कहीं से भी उठाया होगा अच्छी जगह से कि इस तरीके से हमें लिखना है। इफ़ यू आर सर्टेन, दूसरे ही पैराग्राफ में इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। इफ़ यू आर सर्टेन दैट यू हैव नॉट मेड दिस ट्रांजेक्शन देन प्लीज गेट इन टच विथ अस विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स वाया कॉन्टेक्टिंग अस ऑन। हेल्पलाइन नंबर इन्होंने लिखी, ये कहाँ का है मुझे नहीं पता, किस कंट्री का है। ये हेल्पलाइन नंबर इन्होंने लिखी कि अगर आप तय हैं, मतलब आपने स्पष्ट है आपको कि आपने नहीं किया है ट्रांजेक्शन, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए 12 घंटे के अंदर, ठीक है। एंड इन्फॉर्मिंग अस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। इंग्लिश तो खैर नहीं अच्छी है बट ओके चलेगा। इस हेल्पलाइन नंबर पे कोई अगर बिजी है माइंड उसका, कहीं घर के किसी उसमें बिजी है, ऑफिस के किसी प्रॉब्लम में बिजी है, या ट्रैफिक में है, या कुछ किसी भी तरह से बिजी है, तो वो एक बार को कहेगा कि अच्छा मैंने तो नहीं किया, लाओ फ़ोन करता हूँ। अगर आपने फ़ोन कर दिया देन यू will be victim of this scam, this phishing, right, this fraud. And upon verification we will be able to refund the amount to into your account within 6 hours from the time of reporting। ये किस अकाउंट में करेंगे, क्योंकि अकाउंट के बारे में तो इनको जानकारी है नहीं। दूसरी चीज़ आइटम मैंने क्या मंगाया है, बिटकॉइन मंगाया है। कितने का मंगाया है, $1489 का। अच्छा मैंने प्राइस देखा, अरे इतना डॉलर, ये ट्रेड आईडी, ये सारी चीज़ें, नीचे पेपल का एक क्या कहते हैं इसको, डिस्क्लेमर। ओके सो $1489। अब मैं ये कहूँगा कि $1489 तो बहुत अमाउंट होता है रुपीज़ में, तो मुझे तो ये वापस चाहिए। फिर मैंने अगर फ़ोन कर दिया तो वो 50 चीज़ें बताएंगे, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, अपना अकाउंट डिटेल दो, अपना वेरिफिकेशन बताओ, आधार दो, या एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन दी रूल्स ऑफ द कंट्रीज़। ये कोई ऐसा नहीं कि इंडिया में ही मेल आता है, ये हर जगह जाता है। तो वहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन मेथड्स होंगे वो धीरे धीरे एक एक करके फिर आपका मोबाइल नंबर लेंगे, फिर आपको कहेंगे अच्छा हमने जनरेट कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, आपके पे एक OTP आया होगा, आप बताओ। अगर आप फंसते चले गए तो आप वो OTP उनको बताओगे, और आपने जो ही OTP बताया आपका अकाउंट खाली, क्योंकि वो तो फिर सारी चीज़ें सेट करके रखते हैं, 1 सेकंड में आपका अकाउंट खाली कर लेंगे। इसलिए इस पूरे ईमेल में जहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ कांटेक्ट अस ऑन, उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको केवल और केवल अपना जो आपके आसपास पे साइबर पुलिस हो उसको इन्फॉर्म करना है, मेल के थ्रू डाल देना है, ये मेल फॉरवर्ड कर देना है साइबर सेल को। और जो भी कोई अगर आपके आसपास भी लोग हैं जो ईमेल एक्सेस करते हैं या कुछ करते हैं, उनको आपको अवेयर करना है कि ऐसे किसी भी स्कैम में हमें नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है, क्योंकि मैंने परचेज कर लिया बिटकॉइन $1489 का, और 2 बैंकों में मेरा अकाउंट है, दोनों बैंकों में से किसी अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटा। अगर किसी अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं तो फिर कुछ परचेज हो या ना हो से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पहली चीज़ तो आपको ये कंफर्म करनी है कि हमारे अकाउंट से पैसे कटे नहीं हैं। अकाउंट से पैसे कटते हैं तो ऑब्वियसली वो पैसे हमारे क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं। उसका मैसेज आता है हमारे पास अकाउंट से, बैंक से, कि पैसे कटे हैं। जब पैसे कटते हैं तो हम बैंक से कांटेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट बैंक से कांटेक्ट करेंगे कि आपने ये कैसे डिडक्ट किया है, क्योंकि हमने परचेज नहीं किया। वो ब्लॉक कर देगा, वो रिवर्ट कराएगा मनी, ये उसका काम है। हमको हीरो बन के कहीं पे भी इस तरीके से फ़ोन या कोई लिंक हो कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना वो ग्रेवियंस डाल दीजिए, या कोई मेल आईडी हो कि इस मेल पे कुछ भेज दीजिए, वो नहीं करना है। हम अननोन व्यक्ति को ऐसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो आजकल एक ऐड आता है ना, भोला नहीं बनना, तो भोला किसी को भी नहीं बनना है, ठीक है। तो दिस आई रिसीव्ड एंड आई थॉट दैट इट माइट बी good when to share with you about this phishing, कि क्योंकि है इसमें पोटेंशियल है, ये अच्छे लोगों को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपसे शेयर किया। और ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप अपने और भी लोगों को इसको शेयर करके उनको अवेयर कर सकते हो इस चीज़ से। और प्लीज़ डोंट रिवर्ट बैक टू एनी अननोन person or any unknown company or any unknown one।
mail ID, phone number, or anything. Okay, so bye bye, take care, have a nice day. Thank you very much.